तो आज किसी जगह से मुझे एक रिक्वेस्ट आई है कि मैं इसके बारे में एक इन्फॉर्मेशन बता पाऊँ कि कौन सा फ़ोन कब, क्यों और कैसे लेना चाहिए। तो जानकारी काफ़ी सटीक रहेगी, लेकिन मेरा बताने का मतलब आपके लिए कोई मैं वीडियो जो आपको समझाऊँगा वो आपके लिए 100% कंपैटिबिलिटी रहेगी, नहीं रहेगी, ये तो मैं चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन रहेगा छटा-छटाया माल। जैसे ग्रेडिंग कर देते हैं ना अनाज को, और जो बीज के लिए रखते हैं तो वो हाईएस्ट क्वालिटी रखते हैं। तो ऐसे हम हाईएस्ट क्वालिटी की मार्क करेंगे। मैं किसी कंपनी का कोई मोबाइल फ़ोन का प्रमोट के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। तो आप समझना है और ऐसा यूज़ करना है कि ये मैं कैसे इस चीज़ को बताऊँगा। तो मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको जो बताऊँगा, उसके फीचर्स वगैरह मेरे साइड में आप स्क्रीन पे भी देख पाओगे। तो चलो, ये चीज़ों को देखते हुए आप बीच-बीच में कुछ इन्फॉर्मेशन देख पाओगे, और मैं जो बोल रहा हूँ उसकी सीसी ऑन करोगे तो वो तो देख ही सकते हो। तो मैं बात करता हूँ कि मेरे पास कुछ यूट्यूबर्स के लिए रिक्वेस्ट आया कि हम पैसा तो बहुत कम कमाते हैं या कमाते ही नहीं हैं। लेकिन हमारे दर्शकगणों को यदि व्यूअर्स को वीडियो में क्वालिटी ना लगे, जैसे कि मैं अभी बात कर रहा हूँ, मैं कोई माइक वगैरह नहीं लगा रखा हूँ, बिल्कुल नॉर्मल मेरे पास है माइक। मैं दिखा देता हूँ कि मेरे पास माइक है, मैं सील पे करके रखा है, ये माइक है। तो माइक लगाऊंगा तो साउंड क्लियरिटी और अच्छी बढ़ेगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि मेरा फ़ोन यदि कोई भी फ़ोन में यूज कर रहा हूँ तो बेटर क्वालिटी का होगा, तो मेरी साउंड सफिशिएंट आएगी। दूसरी बात, मैं जिस जगह पे हूँ वो नॉइज़ फ्री एरिया में हूँ, तो भी अच्छा आएगा। रही बात वीडियो के अंदर बैकग्राउंड में चाहे जो हम डाल सकते हैं, मैं कहाँ पे हूँ और मैं कहीं का भी सीन डाल सकता हूँ। इसके लिए ग्रीन क्लॉथ लगा के बैकग्राउंड में आप अपने आप को कोई सी भी जगह दिखा सकते हो। मैं ऐसा कुछ दिखाना नहीं चाहता हूँ, मेरे पास जो नेचुरलिटी है वैसा ही है। तो मैं कोई ज़्यादा इतना एडवांस वाली इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन देख लीजिए। तो हमारे पास जो यूट्यूबर्स है उनकी क्या डिमांड है उसके मुताबिक है। तो मेरे पास ये आया कि श्रीमान आप हमें ये एडवाइजरी कीजिए कि हमारे पास मतलब मिनिमम हमने सोच लिया कि 15,000 रुपये से ऊपर पैसा खर्च करना है, और 20,000 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते। तो हम कौन सा फ़ोन लेना चाहिए ताकि यूट्यूबर्स के सपने साकार हो सके। यूट्यूबर को क्या चाहिए? साउंड क्लियरिटी होनी चाहिए, फ़ोटो साफ आना चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट्री वगैरह के इमेज स्कैन करते हैं तो वो अच्छे आना चाहिए ताकि वॉलपेपर वगैरह लगा सके। दूसरा, स्टोरेज तो होना ही चाहिए। दूसरा फिर क्या है, आजकल जैसे वोडाफोन में 4G अनलिमिटेड है, लेकिन जियो एयरटेल में तो 5G अनलिमिटेड है। तो 5G अनलिमिटेड की सर्विस लेना है तो फिर 5G फ़ोन भी होना ज़रूरी है। अब हर जगह तो वाईफाई से काम नहीं करेंगे, कहीं पे लाइव करेंगे, कुछ करेंगे। तो मैं मेरी तरफ से मैं बहुत ही ज़्यादा सेट निकाल के दिखा दूँ तो भी ठीक नहीं रहेगा। तो मैं सिर्फ मैं 3 ही मॉडल बताऊँगा जो बजट के अंदर है। हो सकता है कोई ब्रांड वाले नाराज़ ना होना, आपका नाम नहीं लिया, दूसरे का क्यों नाम नहीं लिया। वो मेरा दिमाग का थिंकिंग है, मैं क्या सोचता हूँ और अगले के लिए क्या बेनिफिट मिलने वाला है। तो मेरा जो प्लानिंग है जिसके अंदर मैं ख़ास करके आपका वीडियो कंटेंट जो बनाते हैं, क्रिएशन करते हैं, उसमें एआई का यूटिलाइज़ करते हैं, जिसके अंदर बढ़िया कैमरा हो, बैटरी हो, और जो अच्छा हमको रिज़ल्ट देते हैं। तो ये सब चीज़ मैं जो बोल रहा हूँ, ये चीज़ें मेरे वीडियो के अंदर आप कमेंट्स में पढ़ सकते हो। जहाँ पे आपके कहीं वॉच टाइम मान लो किसी वीडियो के अंदर 100 घंटा आ रहा है, तो पक्का चैलेंज के साथ 110 घंटा तो आना ही है। दूसरा, व्यूअर्स आपके मान लो 1000 आ रहा है तो 1100 तो हो ही जाएगा। किस लिए? क्यों? आप इंस्ट्रूमेंट बेटर क्वालिटी और अच्छा एडवाइजरी पे काम कर रहे हैं। तो मैं इसके लिए रेकमेंड करूँगा, जो सबसे पहले बोलूँगा वो सबसे घटिया, सबसे बाद में बोलूँगा सबसे बढ़िया, बजट के साथ साथ में। तो बजट को भी तो मेंटेन करना पड़ता है ना, सेम फंक्शन उससे सस्ते में मिल जाए, और बहुत कुछ है। जैसे कुछ फ़ोन के अंदर लाइव वीडियो चलाओगे तो फ़ोन हीट होकर के बंद हो जाएगा। ज़्यादा देर तक आप चार्ज लगाओगे तो फ़ोन ओवर हीट हो जाएगा, कवर लगाओगे ओवर हीट हो जाएगा। तो बहुत कुछ समस्याएँ आती है। तो उनके लिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले वाला एक बताना चाहूँगा, जिसमें पैसा तो ज़्यादा खर्चा होगा, लेकिन कुछ फंक्शन कम होंगे, लेकिन आपकी हो सकता है वही पसंद आ जाए। तो सबसे पहले करता हूँ मैं शुरू, देख लीजिए, ओप्पो K13 5G।
तो इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, 7000 की mAh की बैटरी मिलेगी उसमें, जो ड्यूरेबल है बैटरी, अच्छा चलेगा। और इसके अंदर जो चार्जर है आपको अप टू 80 वाट तक का सपोर्ट करेगा। तो चार्जिंग करके आप जल्दी से दूसरी जगह अगला वीडियो शूट करना है तो चार्ज करोगे। इसकी चार्जिंग की जो टेक्नोलॉजी होगी 80 वाट के लिए, वो सुपर VOOC है। अब VOOC क्या है ये इस टाइम पे मत करो, नहीं तो मेरा क्या है वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसके बारे में सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि टाइप ऑफ चार्जिंग किस तरह की होती है, क्यों क्या। तो मैं जो बताया 80 वाट का चार्जर है, फास्ट चार्जर है। ये अप टू 60 जो वाटेज तक है, जो आपका मतलब नॉर्मली चार्जिंग में इस्तेमाल करता है। यदि आपका बैटरी ज़्यादा ड्रेन हो रहा है तो ये आपका जो 50 से 60 मिनट के अंदर 60% तक बैटरी चार्ज करेगा, फिर 60 वाटेज में चार्ज करेगा। बाद में तो नॉमिनल जो 10 से 15 वाट रहता है वैसा चलेगा। तो शुरू का वाटेज का बहुत रोल है, बहुत अहम है। तो ये अच्छा चार्जिंग मिल जाएगा आपको। दूसरा अभी आपको बताता हूँ कि दिमाग मतलब प्रोसेसिंग कैसे का, प्रोसेसिंग किससे होगा, प्रोसेसर से। तो प्रोसेसर के अंदर क्या है, स्नैपड्रैगन 6 जो जनरेशन 4 है। तो देखो एक ही प्रोसेसर होता है और उस प्रोसेसर का मॉडल भी होता है, लेकिन उसकी जनरेशन, जैसे इंसानों में पहले वाली जनरेशन के कम पढ़े लिखे थे, अभी के जनरेशन वाले ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ऐसे सेम मॉडल, सेम ब्रांड, सेम कंपनी वाला प्रोसेसर के अंदर जनरेशन चेंज हो जाती है। तो जनरेशन चेंज होने में क्या है, एक तो हीट कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी होती है, और उसकी जो फ्रीक्वेंसीज होती है, साइकिल होती है, हैंडलिंग साइकिल, वो बढ़ जाती है, वो इंपॉर्टेंट होती है। और कोर जो बढ़ते हैं उससे क्या है, उसके मॉडल बढ़ते रहते हैं। तो कोर के साथ में क्या है, एक वर्चुअल थ्रेडिंग भी होती है कि वो मल्टीटास्किंग का काम करे। तो यहाँ पे मेरा बोलने का मतलब फ्रीक्वेंसी रेंज उसकी बढ़ जाती है, और जैसे जैसे ज़्यादा जनरेशन चेंज होगा तो प्रोसेसर का सॉकेट भी चेंज होता है। तो ये सॉकेट वगैरह आप तो मोबाइल में नहीं देख पाओगे, इतना एडवांस जानना तो ठीक नहीं है। तो इसके अंदर जो जनरेशन 4 वाला प्रोसेसर मिलेगा स्नैपड्रैगन 6 का। अब आपको क्या है, इसका स्कोर की बात करें तो कितना स्कोर होता है, तो स्कोर किस में से, 9 में से स्कोर मिलते हैं कि किसको कितना मिला। तो 5 से कम मिला तो वो तो स्कोर ही काउंटिंग नहीं है। जनरली 7, 8, 9 होता है। ऐसे ही किसी आदमी का वो किस तरह का है, अच्छा है, खराब है, कितना परफॉर्मेंस है, कितनी सैलरी लेने लायक है, तो ऐसा भी यदि होता है तो उनके भी स्कोरिंग होती है। तो वो सिविल स्कोर होता है, उसमें कोई बैंक आपको लोन देने के लिए तैयार है नहीं है। तो ऐसा इसकी जो स्कोरिंग है, जो मल्टी इंजीनियर है हमारे जैसे टेक्नीशियनों ने जो चेक किया है, उसके मुताबिक 7.9L है। तो ये N22 स्कोर जो होता है, इसमें काफ़ी मोबाइलों की रिसर्च के बाद ही पता चलता है। इसमें क्या है, वेपोर कूलिंग का चैम्बर है। इसकी बॉडी के अंदर जो प्रोसेसर हीटिंग होता है, उस हीट को किसी बॉडी के फ्रेम तक लेके जाना है, उसके अंदर वेपोर कूलिंग चैम्बर है। उस चैम्बर के थ्रू ये फास्ट जो इसकी हीट है बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाती है। अब बॉडी में आप कवर लगाओगे, वहाँ से हवा से नहीं उड़ेगा, वो कंपनी ने तो कहीं पे भी नहीं लिखा कि आप कवर इस्तेमाल करना। तो कवर इस्तेमाल करना नहीं करना आपकी मर्जी है, लेकिन इसकी जो हीट है ये बॉडी के जो साइड का फ्रेम है उसके अंदर ट्रांसफ़र होकर आएगी। तो वो चैम्बर की इसमें टेक्नोलॉजी है, अच्छी टेक्नोलॉजी है। तो इसमें क्या है, आपका जो 5700 स्क्वायर अल्ट्रा लार्ज जो इसका एक स्क्रीन मिल जाता है। तो इतना सब कुछ है। और Oppo K13 5G जो फ़ोन है, इसका आपको रिलायंस डिजिटल स्टोर में 19,999 यानी पूरा 20,000 रुपये का मिलेगा। इसमें आप अलग अलग क्रेडिट कार्ड्स के बहुत से बेनिफिट है, उनके ज़रिए आप जाओगे तो 2,500 रुपये तक और भी छूट मिल जाएगा। रिव्यू के लिए आया हुआ आइटम आता है तो वो भी थोड़ा आपको बजट में मिलेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि आप ओरिजिनल स्टोर से प्रोडक्ट ले। चाहे आप अमेजॉन स्टोर से लेते हो तो ओरिजिनल स्टोर है, लेकिन इन केस वारंटी का कोई प्रॉब्लम आता है नए फ़ोन में, तो 10 डेज़ की जो रिप्लेसमेंट वारंटी वो नियर बाई सर्विस सेंटर के देता है। तो आप रिटर्न नहीं कर पाओगे फ़ोन के लिए, तो अमेजॉन फ्लिपकार्ट से लेना है दिल थाम के लीजिए, और सर्विस सेंटर का पता पहले से ढूंढ लीजिए आपके घर के आसपास है या नहीं। वैसे 99.99 जो चांस है आपका ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। टेस्टेड आइटम आता है, बॉडी डैमेज होती है तो आपने लेना ही नहीं है। तो ये हो गया एक इसका ओप्पो 13 के बारे में। तो मैं ओप्पो 13 के बारे में और भी ज़्यादा अच्छे से बताऊं कि ये ओप्पो 13 का अच्छा कैमरा है, मजबूत है, परफॉर्मेंस है, साफ वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाती है, बजट डील में बेस्ट है। और इसके बाद वाला जो आपका नेक्स्ट ब्रांड की बात करेंगे,
तो Realme Narzo 90। तो इस वाले के लिए यदि आप प्लान करना चाहो तो कर सकते हो। इसके लिए क्या करना है, आपका बिगेस्ट बैटरी और फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी है, जो 7000 mAh की इसमें बैटरी मिलती है और 60 वाट का चार्जिंग मिलता है। और ये डुअल कैमरा फैसिलिटी मिलती है। 50 मेगापिक्सल AI इसमें फ्रंट रियर दोनों कैमरे में काम करता है। ब्राइटेस्ट डिस्प्ले है जो 4000 नीट्स एमओ LED है। पहले वाले में कितना बताया था मैं, 5700। तो ये क्या है, 4000। तो स्क्रीन का जो ब्राइटनेस ज़्यादा रहेगा तो आप ज़्यादा धूप वगैरह के अंदर भी देख पाओगे, लेकिन ज़्यादा धूप का काम नहीं है तो ज़्यादा इस पर आपने दिमाग नहीं लगाना। टेक्निक सर्टिफाइड है और इसकी जो बैटरीज की लास्टिंग है वो 6 साल के लिए है। बाकी 6 साल से पहले बैटरी ख़राब होगा तो फ्री में बदलेगा, ऐसा कन्फ्यूजन नहीं है। ऐसा एक कैलकुलेशन किया हुआ है। जो Realme Narzo 90 मॉडल जो 5G है, इसका अमेजोन के अंदर आपको अवेलेबल है, जो 18,499 में है। और इसके साथ भी सेम आप पेमेंट करने का अलग अलग तरीके से कुछ और डिस्काउंट पा सकते हो। चलो मैं थर्ड में सबसे बेस्ट वाले फ़ोन की बात करूं तो ये लुकिंग ऐसा रहेगा, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये 2 कैमरा जैसा है, उसमें 4 कैमरा जैसा दिखाई देगा। तो 4 कैमरा नहीं है, कैमरा तो 3 ही है, लेकिन एक खांचे में फ्लैश लाइट होगा। तो ये ऐसा लोगो भी सेम दिखाई देगा। तो ये मोटो G67 पावर 5G जो मोटरोला का है, इसमें सिगमेंट लीडिंग टेक्नोलॉजी है। 7000 आपको mAh की बैटरी मिलेगी और सिलिकॉन कार्बन टेक्नोलॉजी है, जिससे इसकी बॉडी बहुत ही स्लिम और अच्छी लगती है। तो सिगमेंट्स बेस्ट है इसका। और 50 मेगापिक्सल जो कैमरा लगाया है सोनी LYT600 जो नाम का कैमरा इसमें इस्तेमाल किया है। सोनी के कैमरे पहले से ही काफ़ी फेमस है, तो सोनी का कैमरा तो अच्छा रिजल्ट ही देगा। तो ये काफ़ी अच्छा है, लो लाइट के अंदर भी बढ़िया शूटिंग कर पाता है। इसमें क्या है, आप अपलोड तो 4K करने में काफ़ी दिक्कत है, इंटरनेट की है, आप एडिटिंग में भी टाइम ज़्यादा ख़राब होगा। लेकिन कभी कभी आपको यदि क्वालिटी दिखाना हो तो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग करके आप अपलोड कर सकते हो। ऐसे तो HD नॉर्मल ही वीडियो एडिटिंग करने के बाद अपलोड करते हैं। ज़्यादातर फ़ोन वगैरह फुल HD में या टीवी में कोई देखना नहीं चाहते, तो उस चीज़ को देखते हुए ये ऐसा ठीक रहेगा। पावरफुल है क्यों, स्नैपड्रैगन 7S जनरेशन 2 का इसमें प्रोसेसर इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये फ़ोन अमेजोन के अंदर आपको अवेलेबल हो जाएगा, जो तकरीबन इसकी जो कॉस्टिंग 16,230। तो भाई जितना शक्कर डालोगे उतना मीठा होगा, लेकिन जितना डाल रहे हो उसमें कोई बुराई नहीं है, बहुत ही बढ़िया है। तो मैं ओवरऑल फीचर्स की बात मैंने बताया कि हम सारे का दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, कहीं भूल भाल ना जाए, और आप देखते रहिए। तो ओप्पो K13 5G अच्छा कैमरा है, 5G है, मजबूत परफॉर्मेंस, सॉफ्ट वीडियो है, रिकॉर्डिंग है, बजट डील में बेस्ट है। Realme Narzo 90 5G है, शानदार कैमरा है, स्मूथ UI है। स्मूथ UI का मतलब है जो AI और UI एक मशीनरी वाली टेक्नोलॉजी है, AI आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी है। तो जो इसमें स्मूथ UI कंटेंट क्रिएटर के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है, अपने आप ही काफ़ी कुछ लिमिट कर लेता है। और मोटरोला G67 पावर 5G मॉडल आप याद कर लो, नहीं तो हमारा डिस्क्रिप्शन में तो आप देख ही लोगे। तो इसका ब्रांड लेवल कैमरा है। ब्रांड लेवल कैमरा मतलब कैमरा संसार में फेमस है। वो चीज़ को समझने की कोशिश करो, जिन्होंने इज्जत कमाया है उनका कैमरा, यानी सोनी का कैमरा है इसके अंदर। फ़ोन मोटरोला का है, कैमरा सोनी का है। तो इसके अंदर UI टेक्नोलॉजी जो मर्ज की हुई है वो AI कैमरा के जैसा है, और इसमें क्वालिटी काफ़ी हद तक जैसे एप्पल के फ़ोन में आती है ना, वैसे आएगी। एप्पल फ़ोन को भी मात दे देता है कभी कभी। दूसरा क्या है, कैमरा जब शूटिंग करते हैं तो कैमरे में हाथ हिलता है, या कोई मोशन में हम जिस चीज़ का शूट कर रहे हैं वहाँ पे कुछ और हरकत हो रही है, तो स्क्रीन फ्लिंकिंग करेगा, उसको बोलते हैं नॉन स्टेबिलिटी। तो इसके अंदर ऑटो स्टेबिलिटी है। तो आपकी इमेज जिस ऑब्जेक्ट का फोटो ले रहे हो, जहाँ आप फोकस कर रखा हो, या स्क्रीन में जहाँ अंगुली क्लिक करोगे, तो जैसे 10 आदमी है तो उसमें से एक आदमी है जिस पे क्लिक किया तो रेगुलर उसको फोकस करेगा, उसको स्क्रीन में रखेगा, ऐसे दूझने नहीं देगा। तो ये स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है।
रोज़ाना यूट्यूब आप शूटिंग करते हो, बहुत बढ़िया शूटिंग है, लाइव वगैरह डालने में हैंग वगैरह नहीं होता है और बहुत ही बढ़िया काम करता है। रही बात हम बैलेंस, परफॉर्मेंस, एडिटिंग सपोर्ट के लिए यदि बात करें तो इन तीन के अलावा मैं दूसरा मॉडल के लिए भी एडवाइजरी दे देता हूँ जो आपने ट्राई कर सकते हो। मैंने 3 मॉडल तो बता ही दिए। तो ये iQOO Z10 ये 5G है, मजबूत परफॉर्मर है, 5G के लिए अच्छा कैमरा है। दूसरा टेक्नो पोवा कारो 5G जिसमें दमदार बैटरी है, अच्छा कैमरा है, रिकॉर्डिंग भी नॉर्मल है। अब आ जाते हैं हम कि वैल्यू फॉर मनी, बजट फ्रेंडली, कि जो पैसे के लिए ज़्यादा ही दिमाग लगाना है कि पैसे आपने लगे भी ना काम चल जाए, तो उसके लिए मैं बता देता हूँ Vivo T4 5G स्टाइलिश फ़ोन है, संतुलित कैमरा है और स्क्रीन बढ़िया है। फिर सेकंड में आ जाता है OnePlus Nord CE4 लाइट, ये 5G है, भरोसेमंद ब्रांड है, अच्छा परफॉर्मेंस है। फिर आ जाता है एक Redmi 15 5G जो सबसे सस्ता विकल्प है 5G का, जिसमें बड़ा डिस्प्ले है। तो हम सुझाव यूट्यूबर के हिसाब से चुने तो क्या होगा, कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग, कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग, कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग। तो Realme Narzo 90 5G, एब्लिक Oppo K13 5G, ये दोनों चीज़ के लिए आपका जाएगा। दूसरा, आपको क्या एक्स्ट्रा चाहिए, स्मूथ सॉफ्टवेयर, कंटेंट एडिटिंग, जिसमें टॉप में जो गया है वो है Motorola G67 पावर 5G। दूसरा, फिर इसका जो सेकंड में जाओगे iQOO Z10, ये 5G में। फिर आप सस्ते में 5G चाहिए कि बैटरी भी थोड़ा चल जाए, तो ऐसे के अंदर है टेक्नो पोवा कर्व 5G। फिर एक उसका अल्टरनेटिव और भी देख सकते हो जो Vivo T4 5G। अब मैं इतना बताने के बाद ध्यान दें आप कि 15 से 20,000 सेगमेंट में आपने एक स्लॉट में बांध दिया, तो 4K वीडियो सपोर्ट जो है कम ही मिलता है। 1080 पिक्सल रिकॉर्डिंग बहुत अच्छे स्तर पर मिलता है। तो आपने जो बजट के अंदर जो मॉडल है इनके बारे में अपना स्टडी करने से अपना दिमाग लगाओगे, बाकी चीज़ पता चल जाएगा। तो मैं अभी कुछ टिप्स दे देता हूँ। जब आप कैमरा वहाँ लेने जाते हो तो बहुत सी चीज़ें, सिर्फ मॉडल नंबर होते हैं, मॉडल के बाद एक वेरिएंट होता है। जैसे कार के अंदर एक पर्टिकुलर मॉडल की कार है तो उस कार के अंदर फिर 4 वेरिएंट होते हैं, एल्फा ब्रावो डेल्टा चार्ली जैसे भी कुछ भी ऐसे नाम दे देते हैं। तो आप उसमें मेमोरी के अंदर क्या होता है, रैम और रोम स्टोरेज, तो ऐसा होता है। रैम रोम मतलब आपकी स्टोरेज कितनी है, रैम मतलब उसको चलाने के लिए मेमोरी कितनी है। तो कम से कम आपका 6 GB रैम होना चाहिए जब आप फ़ोन मार्केटिंग में गए और लेने के लिए गए तो। दूसरा क्या है, 128 GB लोएस्ट उसका स्टोरेज मिनिमम होना चाहिए। रही बात नेक्स्ट, क्या देखना पड़ेगा आपको, कैमरा की क्वालिटी के लिए कम से कम अभी 50 मेगापिक्सल या इसके ऊपर का जो सेंसर होगा जो ज़्यादा बढ़िया है। तो कैमरा के अंदर उसके खुद के सेंसर होते हैं जो उसको CCD होती है जिसमें उसकी इमेज को सेंस करता है। तो ऐसा करने के लिए आपको नेक्स्ट और एक चीज़ है जो मैं दोबारा याद दिला दूँ, वीडियो तो वहीं से शुरू हुई थी। 5G नेटवर्क के लिए फ़ोन 5G बैंड को सपोर्ट करना चाहिए। कभी क्या है, आप फॉरेन कंट्री से कहीं से 5G फ़ोन मंगवा लोगे, लेकिन सपोज इंडिया के अंदर आपका 5G फ़ोन आया और आपने हो सकता है उसको सपोर्ट नहीं कर पाए, तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है। तो इस तरह की कार्रवाई के लिए आप क्या करोगे, साथ के साथ ही इसको यूज करना सीखिए ताकि आपकी समस्याओं का समाधान हो सके। तो मैं ऐसा बताता हूँ, क्या आप चाहते हो कि सबसे अच्छा कैमरा वाला फ़ोन ही अलग से चुनकर टॉप 3 बता दूँ? तो यहाँ सिर्फ अकेला कैमरा के पीछे नहीं भागना, हर फ़ोन में कुछ ना कुछ प्लस माइनस रहता है। कोई आदमी सोचेगा बैटरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, कोई और सोचेगा फास्ट चार्जिंग होना चाहिए, तो फिर कोई सोचेगा कि फ़ोटो बढ़िया आना चाहिए, कोई सोचेगा फ्रंट वाली सेल्फी अच्छी आना चाहिए। भाई कहाँ-कहाँ तक क्या-क्या भागोगे? आप बजट के अंदर चीज़ें ढूँढो
मैंने जो आपको शुरू के 3 मॉडल के अंदर बताया, उसमें सबसे लास्ट वाला सबसे बेस्ट था, उससे पहले वाला मिडिल था, सबसे पहले वाला सबसे खराब इसलिए था कि उसका बजट में रेट ज़्यादा था। बाकी और कोई चीज़ नहीं था। अब आप मेरे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन को मेरे लेफ्ट में देखना चाहते हो तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कहाँ तक यहाँ पे आंखें फोड़ते रहोगे? डिस्क्रिप्शन पढ़ लो, सबसे बढ़िया रहेगा, सबसे अच्छा रहेगा। मैं बस आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए ज़्यादा चांस नहीं है, आप सीसी का इस्तेमाल कर लेना। तो मैं यहाँ पे अभी यहीं पे वीडियो को करता हूँ स्टॉप, और आप आगे के लिए कोई आपकी रिक्वायरमेंट हो तो दोबारा बता दीजिएगा। करता हूँ स्टॉप।